हेलो गाइस, आज हम सीटेट पेपर 1 का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 1 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अनसीन पैसेज और ग्रामर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए, ताकि पैसेज को पढ़ते समय उसका आंसर मिल जाए। तो चलिए प्रश्नों को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उनके प्रति सहानुभूति, अनुशासन या दया भाव। क्वेश्चन नंबर 92 है बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना और उस विश्वास को बच्चे तक पहुंचाने से। ऑप्शन है बच्चे तक उनके स्नेह का संप्रेषण हो जाता है, संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है या बच्चों का आत्मबोध होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है बच्चों और अभिभावकों में संवादनहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ऑप्शन है जब बड़े उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। ऑप्शन 2 है अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक नहीं कर पाते, उनमें लड़ाई होने पर, या बच्चों को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराने पर। क्वेश्चन नंबर 94 है कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन है आत्मविश्वासी, सकारात्मक आत्मबोध वाले, एकाग्रचित्त वाले या सुरक्षा की भावना की कमी वाले। क्वेश्चन नंबर 95 है विकसित में प्रत्यय है। विकसित में कौन सा प्रत्यय है, विकसित, इत या त प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 96 है बच्चों के सकारात्मक आत्मबोध के लिए जरूरी है कि उनकी सकारात्मक छवि को उभारा जाए। रचना के आधार पर इसमें वाक्य का भेद बताना है। तो ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र उपवाक्य या सरल उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 97 है वे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ होते हैं। वाक्य में क्रिया विशेषण का उदाहरण है, इसमें हमें क्रिया विशेषण का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है कठिनाइयाँ, धैर्यपूर्वक, समर्थ या सामना। क्वेश्चन नंबर 98 है बच्चों की सकारात्मक छवि को उभारना जरूरी है, क्यों। तो ऑप्शन है विश्वास के लिए, समाज के लिए, स्वीकारात्मक आत्मबोध के लिए या शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सकारात्मक छवि बनाने में डैश की बड़ी भूमिका होती है। ऑप्शन है केवल बड़ों की, दूसरा है केवल समाज की, बड़ों की, परिवार, समाज और साथियों की, और लास्ट ऑप्शन है मनोविज्ञान के ज्ञान की। तो चलिए अब पैसेज को रीड करते हैं और प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों के सकारात्मक आत्मबोध के लिए यह जरूरी है कि उनकी सकारात्मक छवि को उभारा जाए। आप जानते ही हैं कि इस सकारात्मक छवि के बनने में बड़ों का और परिवार, समाज और हम उम्र साथियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सभी बच्चों को किस नज़र से देखते हैं, यह बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक नज़र माने सकारात्मक छवि और नकारात्मक नज़र माने नकारात्मक छवि। बच्चों की क्षमताओं, योग्यता में विश्वास करना और इस विश्वास को बच्चों तक संप्रेषित करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उन पर विश्वास करना। अनेक माता पिता अपने बच्चों से बेहद स्नेह करते हैं,
लेकिन कभी प्रकट नहीं करते। ऐसी स्थिति में उनके बच्चों तक उनके स्नेह का संप्रेषण नहीं हो पाता और बच्चों एवं उनके अभिभावकों के बीच संवादहीनता अपना प्रभाव दिखाने लगती है। अतः यह जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत करते रहें और उनकी क्षमताओं को विकसित होने के अवसर उपलब्ध करवाते रहें। बच्चों के समग्र विकास के लिए उनके मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझना बहुत ज़रूरी है। विश्वास, सुरक्षा की भावना, बच्चों में एकाग्रता, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करने में मदद करेगी। जिनमें सकारात्मक आत्मबोध, आत्मविश्वास है, वे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ होते हैं। तो चलिए अब इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पैसेज में रीड किया कि सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना और उस विश्वास को बच्चे तक पहुंचाने से क्या होता है। तो अभी अपने पैसेज में देखा कि बच्चों की क्षमताओं योग्यताओं में विश्वास करना और इस विश्वास को बच्चों तक संप्रेषित न करना यह अनिवार्य है, जितना कि उन पर विश्वास करना। लेकिन ऐसे में उनके बीच संवादहीनता अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बच्चों और अभिभावकों में संवादहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो अभी हमने देखा कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अब अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण जब बच्चों तक नहीं कर पाते तो उनमें संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते। तो आत्मविश्वासी होते हैं, सकारात्मक आत्मबोध वाले भी होते हैं, एकाग्रचित वाले भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सुरक्षा की भावना में कमी वाले बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकसित में इत कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन से हमें पता चल जाता है कि विकसित में इत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बच्चों के सकारात्मक आत्मबोध के लिए जरूरी है कि उनकी सकारात्मक छवि को उभारा जाए। इसमें रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो इस वाक्य को देखकर यह हमें पता चलता है कि ये मिश्रित वाक्य है। तो मिश्रित उपवाक्य हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर वाक्य में क्रिया विशेषण का उदाहरण बताना है जो क्रिया की विशेषता बताए। तो हमारा यहाँ पे धैर्यपूर्वक है, क्योंकि धैर्यपूर्वक है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में समर्थ है। तो यहाँ पे धैर्यपूर्वक वाक्य में क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बच्चों की सकारात्मक छवि को उभारना जरूरी है विश्वास के लिए, समाज के लिए, स्वीकारात्मक आत्मबोध के लिए, शिक्षा के लिए। तो इसमें है स्वीकारात्मक आत्मबोध के लिए, क्योंकि जब बालक का स्वीकारात्मक आत्मबोध की छवि उत्पन्न हो जाएगी तो उसमें समाज के प्रति आदर, विश्वास और शिक्षा की भावना का भी उदय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सकारात्मक छवि बनाने में फिल इन द ब्लैंक्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें बड़ों की, परिवार की, समाज और साथियों की। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब हमारे पास ये हिंदी की पोएम है तो हम इसको रीड करते हैं। आग लग रही, घात चल रहे, विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा, मुझे मृत्यु को भीति नहीं है, भीति मतलब भय, पर अनीति से प्रीति भी नहीं है। यहाँ प्रीति का मतलब प्रेम है। यह मनुचित रीति नहीं है, जन में प्रीति प्रतीति नहीं है,
देश जातियों का कब भला होगा, नव मानवता मेरे एका, काले बादल में कल की सोने की रेखा। तो हमने पैसेज रीड किया है, अब इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, जन में प्रीति प्रतीति नहीं है, पंक्ति में अलंकार है। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों एक साथ होता है, हमारा वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, यह मनुज्योतिष रीति नहीं है, पंक्ति में कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहता है कवि। तो प्रेम में ऑप्शन नंबर 1 है, प्रेम में विश्वास न होना मनुष्य के लिए उचित नहीं है, ये रीति मनुष्य के लिए उचित नहीं है। मनुष्य को वही करना चाहिए जो उसके मन के लिए उचित है, या रीतियों में विश्वास मन को जचता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्रेम में विश्वास का न होना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। क्योंकि पैसेज में भी हमने रीड किया है कि यह मनुजोचित रीति नहीं है। रीति का मतलब कोई प्रथा नहीं है कि जन में प्रीति प्रतीति नहीं है, तो इसमें प्रेम का विश्वास नहीं है मानव में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, मानवता से जातिवाचक संज्ञा बनेगी। तो मानवता से मानवीय नहीं बनेगा, मानव हो सकता है, मानवीकरण तो नहीं है, या मनुष्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्यता नहीं है। तो मानव हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, काले बादल प्रतीत हैं, विपत्तियों का, वर्षा का, काले रंग का, या बादलों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है कि काले बादल विपत्तियों का प्रतीत हैं। सोने की रेखा प्रतीक है, ऑप्शन है उज्जवल भविष्य का, सोने की जंजीर का, आज़ादी का, या सुनहरी रेखा का। तो पैसेज जो है ये आज़ादी के बारे में है, तो सोने की रेखा आज़ादी का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, चारों ओर हाहाकार मचा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यह भाग्य का लिखा है, यह किस पंक्ति में निहित है। तो हमारा स्टार्टिंग में ही था कि आग लग रही, घात चल रहे, विधि का लिखा। मतलब इसका जो हिंदी है वो यही है कि चारों ओर हाहाकार मचा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यह भाग्य का लिखा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि आग लग रही, घात चल रहे, विधि का लेखा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है, जिसमें व्याकरण के साथ साथ उसकी भाषा शिक्षा शास्त्र की भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, भाषा कला और सृजनात्मकता व कल्पनाशीलता, ये सभी क्या हैं? सभी अलग अलग हैं, सभी में गहरा संबंध है, सभी भाषा के कक्षा की बाहर वस्तु है, ये तो है ही नहीं। चौथा है, केवल कला की कक्षा में अर्थपूर्ण है, केवल क्लास में ही अर्थ होगा, इसका तो कोई संबंध है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि सभी में गहरा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में साहित्यिक विधाओं के साथ साथ विज्ञान, खेलकूद, भूगोल आदि अन्य विषयों की सामग्री नहीं होनी चाहिए, ये तो है ही नहीं, तो इसको रीड ही मत करो, अपना टाइम बचाओ। दूसरा है, होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का सामान्य ज्ञान इंक्रीज होगा। तीसरा है, होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो सकें। और चौथा है, नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विषय बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो सकें। क्योंकि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें विज्ञान, खेलकूद और भूगोल की अगर शब्दावली होगी तो इससे वो परिचित होंगे। प्रश्न संख्या 108 है, मौन पठन का उद्देश्य है, क्या है? गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बुदाए पढ़ने की कला का विकास, तीसरा तेज गति से पढ़ जाना, या चौथा ढेर सारी जानकारी प्राप्त करना। तो इसका बगैर कहे हमें यह मालूम है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, गहन अर्थ ग्रहण करना। प्रश्न संख्या 109 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा में ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सरल होती है, वही एकमात्र साधन या माध्यम होती है।
उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है और पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं। तो जो बालक होता है वो उसका मस्तिष्क सबसे पहले अपने परिवार और उसके आसपास के वातावरण में विकसित होता है, तो उसी में उसका मस्तिष्क सबसे पहले ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले एक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 फिलिंग द ब्लैंक है कि प्रत्येक बच्चे की भाषा डैश होती है, जटिल, सरल या अपने आप में अपूर्ण या अपने आप में पूर्ण। तो प्रत्येक बच्चे की भाषा जो है वो अपने आप में पूर्ण होती है, वो जो भी कहता है अपने समझ में बहुत सही कहता है। तो वो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि प्रत्येक बच्चे की भाषा अपने आप में पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों का महत्व इस रूप में है कि ऑप्शन है उसके अभाव में पाठ्य पुस्तक अपूर्ण होती है, वे बच्चों को निर्देश देते हैं कि वे किस सीमा तक कार्य करना है, वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 वे भाषा का प्रश्न पत्र बनाने का एकमात्र आधार है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसके अभ्यास से उसका महत्व यही है कि वो भाषा के विविध अवसर उपलब्ध कराए, और कक्ष में एक अध्यापक का भी यही उद्देश्य या लक्ष्य होता है कि वे बालकों को भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह, ऑप्शन है बालक को व्याकरण के नियम सिखाए, जो कि गलत है क्योंकि बालक जो है वो व्याकरण के नियम भाषा के साथ स्वतः ही सीख जाते हैं। ऑप्शन है 2 है बालक की मातृभाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। तीसरा है बालक के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए, या ऑप्शन 4 है बच्चों को अनिवार्य लिखित कार्य दे। ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है कि वह बालक के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए। एक उदाहरण इसके लिए लेते हैं कि एक बालक, जब अध्यापक बालक को नल की तरफ इशारा करता है तो वह कहता है कि यह चापाकल है, और बालक हंसने लगते हैं। तो अध्यापक को बालकों को कहना है कि वो हंसे नहीं, क्योंकि नल को चापाकल भी कहा जाता है, क्योंकि अध्यापक जो है वो बालक के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध स्थापित कर रहा है, और वो बालक को ये भी समझाता है कि नहीं, बच्चे इसको नल भी कहते हैं, और अन्य जो बालक हंस रहे होते हैं उनको ये समझाया जाता है कि बेटा ये जो चापाकल है ये अन्य भाषा में नल का पर्यायवाची शब्द है, मतलब नल को चापाकल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है भाषा के आकलन में फिल इन द ब्लैंक पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। व्याकरणिक ज्ञान नहीं होगा, लिखित भाषा नहीं होगा, मौखिक भाषा नहीं होगा, और चौथा है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नंबर 114 है विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन है बालक के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है। ऑप्शन 2 है बालक के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। ऑप्शन 3 है बालक अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 बालक अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमज़ोर होते हैं। तो विद्यालय आने से पहले उन्हें व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो जाने अनजाने अपने रूप में व्याकरण का सही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, यहाँ पर लिखना कौशल डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लिपि चिन्हों की बनावट, मानक कर्तनी पर बल, अभिव्यक्ति की कुशलता, या सुंदर लेख। तो ऊपर के दोनों ऑप्शन तो जब हम 5वीं से ऊपर जाते हैं तब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिव्यक्ति की कुशलता जो है ये प्राथमिक स्तर के बालक के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस पर ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 116 है हमारा कि 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यह किस ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन है तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसका शब्द भंडार बहुत
कम है, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है और उसे केवल अपनी मातृभाषा ही पसंद है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तुलिका बातचीत कर रही है तो अपनी कभी कभी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, क्योंकि उसे उस भाषा के शब्द नहीं पता, तो वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। संख्या 117 है कि भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे। ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा बताइए। ऑप्शन 2 है किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसमें आपको बहुत मजा आया हो। ऑप्शन 3 है चांदनी रात में नौका विहार शीर्षक पर निबंध लिखिए। या ऑप्शन 4 है विशेषण शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मजा आया हो, क्योंकि भाषा के प्रश्न पत्र में इस बात को ध्यान रखना है कि हमें वह प्रश्न देना है जो बालक की रुचि और आयु के समरूप हो। मतलब बालक को कोई ऐसी घटना बहुत अच्छी तरीके से याद होगी जब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। प्रश्न संख्या 118 है कि भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या आपसी बातचीत, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की परीक्षा या समाचार पत्र रीड करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक को भाषा के प्रयोग के वैविध्य अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो इसमें आपसी बातचीत बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि बाल साहित्य का प्रयोग। ऑप्शन है व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है, भाषा सीखने के लिए सस्ता साधन है, भाषा की बारीकियों एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है, या ऑप्शन 4 बच्चों को मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि बाल साहित्य जो है वो बहुत ही सरल होना चाहिए, क्योंकि बाल साहित्य व्याकरण से संबंधित नहीं है। उसमें सौंदर्य बोध तो है लेकिन वो बालक समझ नहीं पाएगा, और बच्चों की जो मुख्य पाठ्य सामग्री है वो उससे जोड़ता है जबकि विचलित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि एक छोटा बालक उस भाषा को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है या सीख सकता है जिसमें वो उसकी बहुत अच्छी रुचि हो। जैसे एक छोटा बालक है, उसको हाथी राजा पोयम बहुत अच्छी लगती है, और ये भाषा सीखने का बहुत ही एक अद्भुत उदाहरण भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है कि भाषा सीखने के लिए बाल साहित्य एक बहुत ही अच्छा सस्ता साधन है। क्वेश्चन नंबर 120 है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को क्लिष्ट बनाता है, भाषा की शोभा इंक्रीज करता है, या प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, या अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य तो नहीं है, भाषा को क्लिष्ट भी नहीं बनाता, भाषा की शोभा को इंक्रीज जरूर करता है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही सही है कि प्रभावी भाषा का निर्माण करता है। आशा है आपको सीटेट पेपर 1 का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज